Hello everyone. Today I am going to discuss with you डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के बारे में बताया था एंड बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। सो द बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फर्स्ट कमेंसमेंट बिजनेस after completing some legal formalities if needed। बिजनेस का कमेंसमेंट मीन स्टार्ट कैसे होता है बिजनेस, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, अगर कोई आप बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा करने के बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट। कब हम करते हैं इसको स्टार्ट, जब कोई भी कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन से आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है उस प्रोफेशन का, उसके बाद आप अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लॉ कर रखी है, ठीक है, जब आपको लॉ की डिग्री मिल जाएंगी उसके बाद आप लॉ के वो कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट हमने कहा था कि वो पर्सन होते हैं जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं और उसके बदले उनको रिम्यूनरेशन मिलता है। तो जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर एक कंपनी से मिल जाता है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में किस तरह का वर्क किया जाता है, ठीक है, बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग, हमने कल डिस्कस किया था। बिजनेस क्या है, जहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ थिंग एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग, ये किस नेचर है बिजनेस का। प्रोफेशन पर्सनल सर्विस एज अ स्पेशलिस्ट। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर है, वो हमको क्या करवाता है, वो स्पेशलिस्ट है, वो हमको सर्विस प्रोवाइड करवाता है। एम्प्लॉयमेंट वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है नेचर ऑफ वर्क, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट, जो एक एम्प्लॉय है, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है ये वर्क करने के लिए, तो वही वर्क क्या किया जाता है, उनको अलॉट किया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। किसके अकॉर्डिंग होंगे, उसके नेचर के हिसाब से, उसका साइज़। अगर आप बिग बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लेस कैपिटल की ज़रूरत होगी। प्रोफेशन जनरली अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इसमें एज कंपैरिजन टू बिजनेस इसमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल। आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। रिस्क इट इन्वॉल्व हाई रिस्क। जो बिजनेस है वो आप सेटअप कर रहे हो, आप ही उस बिजनेस के ऑनर हो, तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क भी हाई होगा। द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो एज कम्पेयर टू बिजनेस। प्रोफेशन में रिस्क क्या होता है, लो होता है। देयर इज नो रिस्क इन इट। आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, दूसरों की कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपको उसके बदले सिर्फ रिम्यूनरेशन मिल रहा है। जो रिस्क होगा वो किसका होगा, आपके ऑनर का, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो। तो एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। क्वालिफिकेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन। बिजनेस में हमको कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती, लेकिन प्रोफेशन में फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आप कोई प्रोफेशन है, स्पेशलिस्ट हो, तो उसकी आपको क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट। ज़रूरी नहीं है हर एक तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। कोई लेबर है, कोई वर्कर है, कोई सुपरवाइजर है, तो हर एक की क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट में जो क्वालिफिकेशन होती है डिफरेंट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी अगर बिजनेस सेटअप करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रोफेशन में क्या है, टू अर्न प्रॉफिट तो सर्विस। आप किसी को सर्विस दोगे, सर्विस देने के बाद आप क्या चाहोगे कि उनको भी प्रॉफिट हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, एम्प्लॉयमेंट। टू अर्न इनकम थ्रू सैलरीज और वेजेस। एम्प्लॉयमेंट में क्या होते हैं, हम सैलरीज और वेजेस अर्न करते हैं। टेस्ट ऑफ इफिशिएंसीज, आप अपनी इफिशिएंसी को कैसे टेस्ट कर सकते हो बिजनेस में, कैसे इफिशिएंसी कि जो आप काम कर रहे हो वो अच्छे ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो कैसे पता चलेगा। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ठीक है, आप रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो इट मीन्स आप क्या है, आपकी जो इफिशिएंसी है वो गुड है, ठीक है, आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप टेस्ट ऑफ इफिशिएंसी कैसे टेस्ट कर सकते हो इफिशिएंसी, अगर आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो इट मीन्स आप अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से रन कर रहे हो। क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, आप कैसे प्रोफेशन में कैसे इफिशिएंसी को टेस्ट कर सकते हो, किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हो।
ओके, डेडिकेशन टू जॉब, एम्प्लॉयमेंट के लिए किस क्या डेडिकेशन के साथ वो जॉब कर रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, बिजनेस में कोई भी रूल्स रेगुलेशन, वो खुद का बिजनेस है, वो खुद के उसके रूल्स रेगुलेशन है। ओके, प्रोफेशन, यस देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन, प्रोफेशन में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए जाते हैं आपकी जॉब के रिगार्डिंग। लास्ट वन, रिवॉर्ड, आपके बिजनेस के लिए रिवॉर्ड क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे तो इट मीन्स वो आपका रिवॉर्ड है, ठीक है। और इसमें आपका प्रोफेशन में आपका रिवॉर्ड क्या होगा, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस, एंड एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड क्या होगा, रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयज इज कॉल्ड सैलरीज एंड वेजेस। थैंक यू।